हेलो एवरीवन, मैं अशोक फोगाट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो टॉपिक 11th क्लास के बिजनेस स्टडी के एग्जाम के लिए टर्म 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है और वो चाहते हैं कि बिजनेस स्टडी में हम अच्छा स्कोर कैसे करें, तो आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही रेलिवेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेटा, जो आपका टर्म 2 के अंदर एग्जाम आएगा वो सब्जेक्टिव आएगा, सभी बच्चे जानते हैं। पिछले 2 साल से आपकी लिखने की जो प्रैक्टिस है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है और वैसे 11th क्लास को बच्चे हल्के में लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 11th क्लास को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसमें भी अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो 12th क्लास में आपको एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कुछ ऐसे टॉपिक 11th क्लास में होते हैं खास करके कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जो 12th में और आगे चल के आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। टर्म 2 के अंदर टोटल 4 चैप्टर आने वाले हैं बी पार्ट से, 8, 9 और 10। चैप्टर 7, 8, 9 और 10। आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर टोटल 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन ही 5 मार्क्स के। इस तरह से 40 नंबर का आपका पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपके 12 क्वेश्चन के अंदर चांसेज है कि आपकी 40% केस स्टडी जरूर पूछें वो, यानी कि 3 क्वेश्चन केस स्टडी के जरूर आएंगे। वो 4 भी हो सकते हैं, नहीं तो 3 तो आएंगे। 3 से लेके 5 तक भी संभावना है। और एक क्वेश्चन 5 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का, ये क्वेश्चन केस स्टडी से जरूर आएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर केस स्टडी, बाकी मीनिंग, डिफरेंस या जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्वेश्चन हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 7 है, वैसे ये दोनों चैप्टर मिला के 20 मार्क्स के आते हैं और ऐसे ये दोनों चैप्टर मिला के आपके 20 मार्क्स के आते हैं। चैप्टर नंबर 7 की वेटेज ज़्यादा होती है। नॉर्मली ये चैप्टर 12 से कई बार 15 नंबर तक पहुंच जाता है और ये जो चैप्टर होता है वो लगभग 7 से लेके 10 मार्क्स तक आता है, क्योंकि बच्चा इंटरनल चॉइस होती है, इसलिए कुछ बच्चों को पता नहीं है। हमारा जो एग्ज़ाम है वो 40 मार्क्स से ज़्यादा आएगा, 50 to 55 तक भी संभावना आती है। तो इसलिए मैंने जो मार्क्स लिखे हैं ये उसके अंदर लिखे हैं कि ये 12 से 15 नंबर का हमारा आ सकता है। ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये आपके 12th में भी काम आएगा, बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी काम आएगा। इसके अंदर जो मेन रेलिवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है बच्चों इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स। ये मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं। यहाँ पे इन तीनों टॉपिक के आपका मीनिंग पता होना चाहिए, इनके क्या बेनिफिट्स हैं और इनके आपस में डिफरेंस क्या है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, या डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स। इनके आपको क्या करना है सर? मीनिंग करना है, डिफरेंस करना है, मेरिट्स यानी कि लाभ क्या है और डीमेरिट्स हानि क्या है। कई बार हर सिचुएशन में हर सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज नहीं होता। किसी के लिए डिवेंचर बेनिफिट होता है और किसी के लिए शेयर बेनिफिट होता है। किसी कंपनी को किस टाइम किस पैसे से रिक्वायरमेंट रहेगी वो उसके हिसाब से उस चीज़ को चूज करती है कि कौन सा उसके लिए सोर्स ऑफ बेनिफिट है या नहीं है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला हमारा जो है बच्चों वो GDR, ADR एंड IDR, ये 3 मेन कंसेप्ट हैं जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है कि अगर हम कोई कंपनी बाहर शेयर इशू करती है तो उसका क्या नाम बोलेंगे, बाहर वाली कंपनी इंडिया के अंदर शेयर इशू करती है तो उसका क्या नाम बोलेंगे, यानी किस कंपनी को फंड्स चाहिए, अगर वो फंड्स इंडिया से बाहर रेज करना हो तो उसका क्या नाम है। ये सारी चीज़ें हमें इन टॉपिक के अंदर कवर मिलेंगी। तो आपका GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक टॉपिक आना बिल्कुल तय है। इन टॉपिक को भी आप कोशिश करना थोड़ा सा डीपली पढ़ना, अदरवाइज इसका मीनिंग तो आपको जरूर करके जाना है। इसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग है, यानी कई बार कंपनी बिजनेस में पैसा रखती है, शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देखती। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है और फैक्टरिंग क्या होता है, ये 3 टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से। ये चैप्टर केस स्टडी के हिसाब से बहुत रेलिवेंट है। केस स्टडी के अंदर भी इस चैप्टर से सोर्स ऑफ फाइनेंस में आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस इस केस स्टडी के अंदर आएगा, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। आगे इस स्मॉल बिजनेस के अंदर आपका एक टॉपिक होता है हमारा ED, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये जो है इसका आपको मीनिंग भी करना है और इसका प्रोसेस जरूर करना है। अगर प्रोसेस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वो यहीं से आने की संभावना ज़्यादा है। और सेकेंड बच्चों IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि इनके अंदर मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूं। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, 3 मेन है आपके, इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा।
इसके अलावा रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस और गवर्नमेंट्स हमारी कैसे हेल्प करती है, कैसे मोटिवेट करती है कि आपको स्मॉल बिजनेस करना चाहिए, उन लोगों को कैसे सपोर्ट करती है, ये क्वेश्चन भी कई बार थ्योरेटिकल पोर्शन में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इंटरनल ट्रेड। इसके अंदर बच्चों होलसेलर और रिटेलर, जैसे आप कहीं से सामान लेके आते हो, थोक विक्रेता और आपका रिटेलर, मतलब जो नॉर्मली शॉप होती है उसको रिटेलर बोलते हैं, इनके बीच में डिफरेंस पूछते हैं। और डिफरेंस वाला क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है, डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर। यानी ये जो चैप्टर है ये खास करके डिफरेंस की पॉइंट से ज़्यादा है। अगर आप वैसे भी डिफरेंस करते हो तो आपका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप उसका बेनिफिट्स वगैरह कुछ सब कुछ लिख सकते हैं। तो आपको ये चैप्टर भी डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल बिजनेस। इसके अंदर भी डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड इंटरनेशनल और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये बच्चों आपके मैंने नॉर्मल टॉपिक बताए हैं, आप इतने समझदार हैं कि अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो पेपर में आप आराम से इनको लिख पाओगे। केस स्टडी वाले चांस ज़्यादा इस चैप्टर से हैं, इस चैप्टर से और इस चैप्टर से, यहाँ से केस स्टडी के चांसेस ज़्यादा हैं। केस स्टडी के अंदर नॉर्मली आपसे वो एक कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे देंगे किसी व्यक्ति के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि कौन सा इन्होंने सोर्स ऑफ फाइनेंस आइडेंटिफाई आपको करना है या कौन सी ऐसी चीज़ है, तो वहाँ से देख के आपको उसके साथ एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपका कनेक्ट कर देंगे, वो उससे रिलेटेड कर देंगे, उस डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर भी आपको लिखने हैं। इसके अलावा बिजनेस स्टडी के एग्जाम के अंदर आपको एग्जाम में कोई काटापेटी नहीं करनी है, साफ सुथरी राइटिंग में पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखने में दिक्कत हो तो आप मेन पॉइंट लिख सकते हो। हिंदी वाले बच्चे कुछ हद तक इंग्लिश के पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, इंग्लिश वाले हिंदी के पॉइंट्स यूज नहीं कर सकते। और मेन इंपॉर्टेंट बात आपकी यही है, 2 मार्क्स के लिए आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 30 to 50 है, 3 के लिए 50 to 80 है और 5 के लिए 80 to 120 है। वर्ड लिमिट का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ऐसे बेमतलब की इररेलेवेंट कहानी बना के पेपर में नहीं लिखना है। बहुत टॉपिक, छोटे टॉपिक आपके चैप्टर 4 जो हैं टर्म 2 के अंदर आने वाले हैं। इस पेपर के अंदर MCQ वैसे नहीं आएंगे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने में अगर आपसे मीनिंग पूछा जाए तो आपको लिखना पड़ेगा। इसके साथ आपकी इंटरनल चॉइस आएंगी जिसमें आपको बेनिफिट्स होगा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि केस स्टडी के अंदर और मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर चॉइस आती हैं, तो जो उसको अच्छे से लगे उसका आंसर वो लिख सकता है। नॉर्मली ऐसा नहीं पूछती, इंटरनल चॉइस या तो केस स्टडी के अंदर ही पूछेंगे या डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पूछेंगे। जितने लॉन्ग क्वेश्चन करोगे उनके अंदर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना न भूलें। डिफरेंस वाले क्वेश्चन टी फॉर्म में करने हैं, जैसा कि मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूं। यानी डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर और आपका डिवेंचर पूछ लिया तो यहाँ पे पहला हम लिखेंगे उसका मीनिंग, फिर हम उसका लिखेंगे एडवांटेज, ऐसे करके आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाता है आपसे येस ट्रू नो फॉल, तो उसको आपको स्टार्टिंग कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, येस इट इज़ ट्रू वन एंड वी आर एग्री फ्रॉम दिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, फिर आपको उसमें रीजन लिखने हैं। कोशिश करें आपका पेपर पॉइंट्स में आप अटेम्प्ट करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जिन बच्चों ने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है प्लीज़ वो तैयारी शुरू कर दें। एग्जाम बहुत नज़दीक है आपके, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आने की संभावना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।